आचार्यगण, इस क्षेत्र के सभी अध्येतागण और उपस्थित छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ शोधपीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और भाषा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश को इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज राजभाषा हिंदी का पावन दिवस है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देश को जोड़ने की एक व्यवहारिक भाषा, जिसको इस देश की एक बड़ी आबादी और मैं मानता हूं बहुसंख्यक आबादी जिसे जानती है, पहचानती है और समझती है, वह राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी के बारे में एक बात जरूर है कि इसका मूल देववाणी संस्कृत से है और जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, कहीं न कहीं उनका स्रोत देववाणी संस्कृत में, वह वैदिक संस्कृत हो सकती है, व्यावहारिक संस्कृत हो सकती है, इससे जुड़ती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए जब हम इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में यहां उपस्थित हुए हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हिंदी का इस गोष्ठी से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी निज भाषा के बारे में जो शब्द व्यक्त किए थे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, तो मुझे लगता है कि यह भाव आज भी हम सबको बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी। एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर, और उस बैरियर को हटाने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी, आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ, पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में एक व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ है। आज हम लोग देखते हैं जब दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ आज यहां पे जुड़ रहे हैं। भारत के संतों की परंपरा,
सदैव जोड़ने की रही है। और संतों ने प्राचीन काल से ही, भारत की ऋषि परंपरा ने प्राचीन काल से ही इस समरसता के महत्व को, इस समता मूलक समाज के महत्व को सदैव महत्व दिया है। याद करिए, केरल में जन्मा एक सन्यासी आदि शंकर के रूप में भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं, तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो, मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान की मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, कोई भौचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी गुलाम नहीं होता। भारत की संत परंपरा ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा समरस समाज पर जोर देने का प्रयास किया। दूसरे संत रामानंद जी के बारे में आप देखें, रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया, और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। एक लंबी परंपरा उस समाज से है जिसे आज भी समाज का एक तबका अछूत मानता है। यानी कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि समाज में
हम छुआछूत और अस्पृश्यता को महत्व दें, भारतीय संत समाज ने, भारत की ऋषि परंपरा ने इसे महत्व नहीं दिया। और वही नाथ पंथ की परंपरा भी, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा के बारे में अगर आप देखेंगे तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इसका इस पूरी परंपरा ने कभी भी अनादर नहीं किया। सबको सम्मान दिया, सबको जोड़ने का प्रयास किया। यानी केवल आध्यात्मिक रूप से एक व्यवहारिक धरातल पर उतरा हुआ एक ऐसा उपासना विधि थी जिसने एक और काया की शुद्धि पर ध्यान दिया और उसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नयन के मार्ग को प्रशस्त किया, तो दूसरी तरफ समाज को जोड़ने के लिए भी समरस समाज के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने का काम भी किया। और उन सब बातों का अगर उल्लेख हमें देखना हो, करना हो, तो गोरखवाणी के जो शब्दी हैं, उनके जो दोहे हैं, गोरखवाणी के जो अलग अलग प्रकार की गोरखनाथ जी की जो वाणियां हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य और तत्व उसमें मिलेंगे जो बरबस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, और उन सब बातों से इस बात को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि गोरखनाथ जी ने अपने समय में इस समाज को जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उस समय उनके द्वारा रची गई शब्दी, पद, दोहे, ये सभी हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। आप देखें उस समय मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत रची थी, पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी गोरखनाथ जी के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, बिन गुरु पंथ न पाइए, भूले सोचो भेंट, जोगी सिद्ध होई तब जब गोरख सो भेंट। ये मलिक मोहम्मद जायसी बोलते हैं। और संत कबीर के बारे में भी अगर आपको देखना है तो उन्होंने भी इस बारे में, गोरखनाथ जी की योग पद्धति के बारे में जो बातें कही कि गोरख सोई ज्ञान कम कहे, महादेव सोई मन की लहे, सिद्ध सोई जो साधे इति, नाथ सोई जो त्रिभुवन जति। कबीर ग्रंथावली में संत कबीर भी इस बात का उल्लेख करते हैं, और तुलसीदास जी तो उससे भी आगे बढ़कर के इस बात को कह देते हैं कि गोरख जगायो जोगो और भगति भगायो लोगो। इस बात का उल्लेख उनके द्वारा भी की जाती है। अगर हम हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्य के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पूरी संत साहित्य से ये परंपरा आगे बढ़ती है, और संत साहित्य की आधारशिला महायोगी गोरखनाथ का साहित्य दिखाई पड़ता है। उस पर शोध और उन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा पर हिंदी साहित्य के, जिन्हें संकलन भी हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखवाणी के रूप में किया है, और जिसके लिए हिंदी की पहली डी.लिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त जो बड़थवाल को प्राप्त होती है, यह हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। और इसीलिए सबसे पहले हिंदी दिवस के अवसर पर इतनी बड़ी संगोष्ठी, इसमें अलग अलग विद्वानों को एक मंच पर लाना, फिर उनके माध्यम से उन विषयों को लेकर के जो आज के समय के लिए प्रासंगिक हैं, जो इसमें जो मुझे बताया गया कि 6 तकनीकी सत्र इस पूरी संगोष्ठी के दौरान होने हैं, जिसमें नाथ पंथ सिद्ध परंपरा एवं साधना पर एक सत्र होना है, नाथ पंथीय दर्शन और सामाजिक समरसता पर दूसरा सत्र होना है, नाथ पंथीय विश्वकोश दुनिया के अंदर, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में
कहां कहां पर, जैसे अभी प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, वे मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्हें अमरकंटक में पिछले कुछ समय से कार्य करने, वहां रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक ऐसे स्थल उस क्षेत्र में उनको देखने को मिले हैं जो गांव या कस्बे जो गोरखपुर के नाम पर या गोरखनाथ जी के नाम पर वहां पर रखे गए। ऐसे ही आप देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। अभी पिछले दिनों मुझे अयोध्या में कन्याकुमारी, यहां से आपके रामेश्वरम से आए हुए एक संत के कार्यक्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन लोगों ने अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण कराया था, उसमें मुझे बुलाया था, मैं गया था। बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत हैं और उन्होंने मुझे वहां पर आमंत्रित किया था, मैं गया था। उन्होंने मुझे कुछ तमिलनाडु के सुदूर किनारे वहां पर गोरखनाथ जी से जुड़े हुए स्थलों का एक प्राचीन साहित्य के कुछ मुझे पांडुलिपियां उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग जब वहां जंगलों में जाते हैं, देखते हैं, तो मुझे यहां कुछ मंदिर मिले हैं जो साहित्य के साथ साथ आज भी वहां पर इस रूप में अवस्थित हैं। और ये गोरखनाथ जी का ये प्राचीन मंदिर, ये साधना स्थली 21 रूप में वहां पर स्थित है। सैकड़ों वर्ष पुराने वे स्थल आज भी वहां पर मौजूद है। आप जब कर्नाटक में जाते हैं, कर्नाटक की परंपरा में आप देखेंगे तो कर्नाटक की परंपरा में मंजुनाथ का महत्व, बड़ा भारी महत्व कर्नाटक में है। जब कर्नाटक में आप जाते हैं, मंजुनाथ के